सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा। क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा। आज ऊर्जा के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकदम विस्तार से। तो हम लोग कल कौन ऊर्जा पढ़े थे? गतिज ऊर्जा। कौन थी? गतिज ऊर्जा तक हो जाना। देखो, यांत्रिक ऊर्जा बोला तो मैंने दो प्रकार होता है। पहला हो गया, दूसरा ही ना लो। ठीक, पहला क्या हुआ था? गतिज ना। दूसरा लिखो स्थितिज ऊर्जा। दूसरा लिखो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। दो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इसकी ऊर्जा होती क्या है? किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा स्टोर होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति कारण या आकृति में परिवर्तन कारण जितना ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो लिखो इसमें किसी पिंड, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वस्तु। किसी पिंड या वस्तु में उसकी किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी। तो किसी पिंड में या वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या आकृति में परिवर्तन कारण जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा क्या होती है? स्टोर होती है, संचित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ध्यान से इधर। जैसे पहला वाला है, लिखना होता भी तनी हुई क्या जी? क्या तनी हुई तीर धनुष। खींचा हुआ क्या? धनुष। तीर का मान से सकते हो। खींचा हुआ क्या? तीर। कमान खींचेगा, तीर खींचेगा। खींचा हुआ तीर। फिर या खींचा हुआ गुलेल। खींचा हुआ गुलेल जानते हो ना? हाँ। कौन ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध के पीछे एकत्रित पानी की ऊर्जा। बांध के पीछे एकत्रित पानी में क्या जी? ऊर्जा। अगला, स्प्रिंग वाली गाड़ी या चाबी वाली गाड़ी। स्प्रिंग, खींचा हुआ स्प्रिंग। खींचा हुआ स्प्रिंग। ठीक, खींचा हुआ स्प्रिंग।
चाबी, चाबी वाली, चाबी वाली गाड़ी। सही है। इस सब में कौन ऊर्जा होगी जी? इस सब में होगी स्थिर ऊर्जा। चाबी वाली गाड़ी हो गया, खींचा हुआ स्प्रिंग हो गया, इस सब में कौन ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। तो लोग देखते हैं छोटे बच्चे गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी लेते हैं, जहाज ले लिए, उसको चाबी एड़ देते हैं। चाबी एड़ दिए, गाड़ी क्या होती है? कुछ दूर तक चलने के बाद क्या होती है? रुक जाती है। तो कौन ऊर्जा उसमें स्टोर होती है? तीर कमान खींच लिए, अभी तुम खींचे हो केवल, तो खींचने से तुम्हें कौन ऊर्जा स्टोर हो गई? स्थिर ऊर्जा। छोड़ दिए, विशेष स्थिति क्या है? तुमने रबड़ लिया, रबड़ को पहले रबड़ इतना बड़ा बचा रहा था, इतना बड़ा था, अब तान दिए, उसकी आकृति में परिवर्तन की नहीं किए। पहले रबड़ इतना छोटा था, तुमने तान दिया, आकृति में क्या हो गया जी? उसकी परिवर्तन। यह उसकी विशेष स्थिति। पहले उसकी स्थिति बेचारी छोटी थी और तूने उसकी पोजीशन क्या किया? चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करने से उसमें क्या हो गई? क्या होगा जी? एक ऊर्जा संचित होगा, जिसको हम लोग कहते क्या है? तुम लोग देखते हो, अब तुम लोग घर से आते हो, जो लोग लड़के समझदार थोड़ा हो रहा है, ठीक, वो अपने एक लड़का होता है, मान लो कोई लड़के लड़कियां, मान लो स्प्रिंग वाला साइकिल लिए और कोई क्या लिए? वैसे वाला साइकिल ले लिए। अब होता क्या है, जब तुम वैसे सिंपल वाली साइकिल से आओगे और मान लो तेज से चल रहे हो, कहीं ब्रेकर आ गया, वहां कूदेगा, तुमको चोट क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वहीं पर स्प्रिंग वाली गाड़ी लगे तो तुम वहां ब्रेकर आया, स्प्रिंग वाली गाड़ी रहेगी, उसमें क्या होती है? जैसे ब्रेकर आया, ब्रेकर आने पर क्या होता? साइकिल तो कूदी तो आराम आराम से क्या होगी? बैठेगी और तुमको चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक, कम कीमत वाली गाड़ी में बैठो, अधिक कीमत वाली गाड़ी में बैठोगे तो अधिक कीमत वाली रहेगी, उसमें स्प्रिंग का क्या होता है? उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक, उसमें क्या होती है? स्प्रिंग लगे होते हैं। तो क्या करते हो? वो चलेगी 100 की स्पीड से 180 की स्पीड चलेगी, तुमको मालूम नहीं चलेगा चल रही नहीं चल रही है। समझो ना, सब क्या लगे होते हैं? जितनी भी कोई गाड़ियां होती हैं, चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे वह बस हो, चाहे वह ट्रक हो, चाहे वह कार हो, कुछ भी हो, सब में लगे होते हैं साकर। क्या लगे होते हैं? कहां लगे होते हैं? जहां टायर होता। क्या होता है? टायर। तुम देखोगे ऐसे ऐसे पतली नुमा, पत्ती नुमा क्या लगे होती थी? यही है साकर। यही क्या है? साकर। ऐसे लगा करके लास्ट उसमें क्या लगा? पुल्ली क्या लगा दिया था है? होता क्या है? जो किसी ब्रेकर के पास पहुंचे क्या होता? फैल जाता है। फिर क्या होता है? स्ट्रेस हो गया, तो फैलने से उसमें क्या हो गई? एक ऊर्जा स्टोर हो गई, उसको हम लोग कहते हैं क्या? संचित स्थिति ऊर्जा। इससे क्या होगा? चोट तुमको क्या लगेगी? कम लगेगी। हमने बोला ना, साइकिल आराम वाली साइकिल चलोगे, सिंपल वाली साइकिल से चोट ज्यादा लगेगी, और साकर वाली साइकिल चलोगे तो साकर वाली साइकिल उसे चलोगे, चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक, तुम लोग देखते हो टेंच मशीन, देखते हो ना, टेंच मशीन क्या लगा होता है? स्प्रिंग क्या लगा होता है? वही स्प्रिंग को खींच लो, पहले बेचारा स्प्रिंग इतना बड़ा होता है ना, निकाल लो उसको और खींच के किसी काम के पास तान दो, मारेगा 3 तमाचा। ठीक, तान दिए, कौन जो स्टोर हो गया उसमें? बात समझ में आई? बताओ, उसका पोजीशन तुमने चेंज की नहीं चेंज किया? तुमने उसके कान के सामने उसका पोजीशन चेंज किया और उसको कान में लगेगा तुम्हारा पोजीशन चेंज कर देगा, ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा। तो कौन ऊर्जा हुई वो? समझ में आई? अब आगे देखो, जैसे प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो ये भाखड़ा नांगल बांध या हीराकुंड बांध मान लो, ये हीराकुंड बांध है, ऐसे होते बेचारा, पीछे बेचारे क्या भरा हुआ? लबालब, लबालब पानी भरा हुआ है बेचारे का, ऐसे बनाया जाता है। ठीक, तो इसके ऊपर से क्या होते हैं? रोड। क्या होते हैं जी? रोड, सड़क होता है, गाड़ियां आराम से आती आती रहती है इसके ऊपर से। ठीक, देखो यार, इस बेचारे को चाहे मान ले रहे हैं आज क्या है? कुछ पानी का अस्तित्व होगा ना? कुछ नहीं अपा, कुछ नहीं अपा, यह मान लिया। तो पानी का अस्तित्व इसमें क्या होगा? इसका जी नीचे काम कर रहा होगा, डैमों का नहीं, इसका पानी। तो मान लेते हैं, माना 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 किसी
माना किसी पिंड का द्रव्यमान, क्या जी? माना किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा उसका गुरुत्वीय त्वरण, उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है? कितना है जी? जी है। जी है तो जी है तो इसको हम आराम से निकाल तो सकते हैं। कैसे? हमको निकालना स्थितिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा। देखो ध्यान, जी है तो पिंड में क्या संचित, इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बोल रही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक। इसको दिखाते हैं यू से, तो फार्मूला होता है एम जी एच, एम जी एच। अगर ये ऊंचाई पर कोई पानी भरा गया है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? एम जी। जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी उसकी ऊर्जा क्या होगी? अगर ऊंचाई का मान बढ़ाओगे तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ऊंचाई का मान घटाओगे तो ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। इसी तुम लोग जानते होगे, जो मछलियां होती है, जो मछलियां होती है पानी में बहुत गहराई पर, उनके ऊपर इतना पानी की मात्रा हो जाता है, उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो 500 से 800 मीटर के रेंज में समुद्र में सागरों में रहती है। बहुत गहराई पर जाएंगे उन पर दाब क्या होता है? ज्यादा अप्लाई होने लगता है। और जो पानी का सोलबिलिटी होता है क्या होता है? घट जाता है। पानी की ऊपर जो विलेयता होती है, विलेयता मतलब पानी में जो ऑक्सीजन घुले हुए हैं, कोई भी जो गोताखोर होता है जो समुद्र में बहुत गहराई पर जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जाएगा, उसके साथ जाएगा, लेकर जाएगा। क्यों? अंदर जाने पर क्या होता है? पानी में जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ होता है बहुत गहराई पर ऑक्सीजन, तुम लोग तालाब में नहाते हो या नदी में नहा रहे हो, वहां तुमको ऑक्सीजन थोड़ी देर मिल जाती है, तुम निकल आते हो, क्योंकि बहुत गहराई में जाओगे तो ऑक्सीजन तुमको मिलेगा नहीं। वहां पर जो पानी में ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है, इसलिए जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र में सागरों में घुसते हैं तो अपने पास अपने साथ में क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर। इसलिए मछलियां भी समुद्र या सागरों में बहुत डीपली में नहीं जाती हैं। क्यों? ऑक्सीजन की सोलबिलिटी जो पानी में होती है क्या होती है? घट जाती है। तो जाएंगी तो ऑक्सीजन मिलेगा, क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी, इसलिए ऊपर रहती हैं, जिससे उनको क्या मिलता रहे? ऑक्सीजन पानी में मिलता रहे। क्यों? मछलियां किससे श्वास लेती है? गलफड़े गिल से जी, अपने गलफड़े गिल से लेती है, उसी से श्वास मिलता है उनको। बस हमारा तो जितना ऊंचाई बढ़ेगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? इतनी बढ़ेगी। मान लो इधर देखो, यह कुतुब मीनार क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बेचारे ने बनवाया 5 मंजिला। क्या मंजिला? हवा आया, हवा आने 2 मंजिला उड़ गया। क्या आया? उड़ गया हवा आने से, दिल्ली में गिर गया ही। हाँ, फिर बनवाए कौन? फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाया जी? 1210 में 1206 में गद्दी बैठा था, गुलाम वंश का शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन। 1210 में बेचारा मर गया था। इधर देखो आगे, तो 5 मंजिला है। अब बताओ, यहां से कोई बाल छोड़ दोगे तो समझो, इधर यहां से कोई बाल छोड़ दोगे, जैसे जैसे दो तो समझो यहां पर होता क्या है। जैसे जैसे आप बाल बेचारा नीचे ऊपर नीचे आएगा, बहुत ऊंचाई पर अब बाल था, गेट था, ऊंचाई पर होने के कारण इस गेट में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आप बॉल नीचे की ओर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। एक चीज घटेगी, दूसरी चीज क्या होगी? समझो ध्यान से, ये बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा तो घटेगी, लेकिन गति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? जब कोई पत्थर या पिंड अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है, साला ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर जाने के बाद उसका वेग क्या होगा जी? उसका वेग 0 होगा, यानी उस पॉइंट पर उसका वेग क्या एकदम 0 है। फिर वहां से मान लो तुमने कोई ईंटा पत्थर फेंक दिया ऊपर की ओर, जब ऊंचाई पर पहुंचते तो वहां पर उसका वेग क्या होता है? 0। और जैसे जैसे वह नीचे की ओर आने लगता है, जैसे जैसे वह नीचे की ओर, उसकी स्थितिज ऊर्जा तो घट रही है, ये गति ऊर्जा क्या हो रही है? गतिज ऊर्जा बढ़ने मतलब ये उस गेंद का, उस पत्थर का, उस ईंटे का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन
स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। इसी प्रकार तुम लोग जानते हो, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लाभ कंजर्वेशन एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज होती है। आगे पढ़ोगे, सोचो क्यों ये ऊर्जा की नष्ट कहां हुई? जब बाल ऊपर से नीचे आ रही है, स्थिति ऊर्जा तो घट रही है, लेकिन गति ऊर्जा क्या हो रही है? तो दोनों मिल कितना हो गए? शून्य। तो कहा इसमें कोई बढ़ा कोई घटा? इसलिए कहा तक ऊर्जा को हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप तक समझ में नहीं आया ना? इसके बारे में कभी हम डीपली बताएंगे। ऊर्जा को नष्ट, ऊर्जा को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते? हमारे जो ब्रह्मांड की एनर्जी है ना, वो क्या है? कांस्टेंट है। हमारे पूरे ब्रह्मांड की, हमारे पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। तो लोग भाई सुनते हो, तुम लोग सुनते भी होगे कि भैया कोयला बचाओ, क्योंकि हमारे धरती पर कोयले की मात्रा क्या जी? निश्चित है, नियत है। एक टाइम ऐसा है कि धरती से कोयला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और लोग जो आज कोयला का यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए अपने यूज के लिए कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग जो बड़े बड़े विकसित शहर हैं, ठीक, वो लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस और सब गैस का प्रयोग करके अपने यहाँ गाड़ियों चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जान रहे हैं आने वाले टाइम में वो एनर्जी क्या हो जाएगी जी? खत्म हो जाएगी। इसलिए लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? सोलर सिस्टम का, सोलर पैनल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा मेन स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, जापान हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ जो ट्रेनें भी चला रहे हैं, वो लोग ट्रेन के ऊपर न डीजल न पेट्रोल न कुछ न कोयला, और लगा दिए सोलर पैनल। अब खत्म होगा? एनर्जी मिला, चल रहा है आराम से। हमारे भी यहाँ वो यूज हो रहा है, दिन हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं, रात में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आगे पूरा बताएंगे विस्तार से। तो हमारे ब्रह्मांड की जो एनर्जी क्या है? नियत है, बस उसका हम इसे तुम लोग ये बताओ कैसे? तुमने अपने दो पहिए गाड़ी में डीजल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल चलने से वो किसमें चेंज हुई? ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। वो चली ना, तो कौन ऊर्जा हुई? मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। वह यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई? रासायनिक ऊर्जा में। गाड़िया पेट्रोल खा रहा है ना, तो रासायनिक ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा खत्म हुई। फिर जब गाड़ी चली, कौन ऊर्जा हो गई जी? गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा हो गई? अब गाड़ी गति करने से जो सलेंसर है, जो उसका मोटर है, वो सब क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो गर्म होने से कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? उसमें ऊर्जा कौन उत्पन्न हो गई? वो उसमें ऊर्जा कहां जाएगी? वायु में जाएगी। तो वायु में जाने से कौन ऊर्जा बनेगी? पवन ऊर्जा। फिर पवन ऊर्जा जाएगी, छोटे छोटे तरंगों से टकराएगी, कौन ऊर्जा उत्पन्न होगी? ध्वनि ऊर्जा। कहां खत्म हो रहा है? तो उसका रूप चेंज हो रहा है। पहले था क्या था? मैकेनिकल। फिर किसमें चेंज हुआ? रासायनिक। फिर किसमें चेंज हुआ? उसमें। फिर किसमें चेंज हुआ? पवन। फिर किसमें चेंज हुआ? ध्वनि। फिर वही आगे उल्टा सीधा फिर वही बन जाती है। नष्ट कहा हुआ? कभी इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ये बात समझ में आई? किसी कोई डाउट यहां तक? अब आगे देखो, समझो। पहले हमने यहां लिखा है, पूरा थोड़ा समझ लो इसके बारे में, विस्तार समझो, पढ़ ही रहे, पूरा समझो। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या जी? ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल या कैलोरी। जूल या ऊर्जा के मुख्य रूप से तुमसे कोई पूछेगा, ऊर्जा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। ऊर्जा के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है स्थिति, दूसरा क्या होता है? और जितने होते हैं वो होते हैं ऊर्जा के स्वरूप। ये बताओ कैसे स्वरूप? भगवान एक एक पांडु है। सब लोग कहते हैं ना भगवान क्या है? एक है। अब कोई जो हिंदू वाले हैं वो राम को भगवान मार रहे हैं, जो मुस्लिम वाले हैं किसको मार रहे हैं? अल्लाह को मार रहे हैं, पैगंबर को मार रहे हैं। ठीक, जो ईसाई वाले हैं ईसा मसीह को मार रहे हैं। तो हर धर्म के लोग, भगवान एक ही है, हर धर्म के लोग उसको अपने स्वरूप में अलग अलग मार रहे हैं। यानी उसी प्रकार से ऊर्जा दो ही है, जो उसके अलग अलग स्वरूप कितने हैं? अनेकों हैं। एक दो नहीं, 10 20 बहुत ज्यादा है। न 5 न 10, बहुत ज्यादा है, अनगिनत। ऊर्जा के अनेकों स्वरूप है। जो तुम बोल दिए, बोलना भी क्या है? ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा। मारना भी क्या है? एक टोचा मार दिए, वो भी क्या है? ध्वनि ऊर्जा। सब ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। एक चल रहे हो, कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। कहीं बैठ रहे हो, कौन ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। बताओ ना, सब ऊर्जा है। बल जल रहा है, कौन ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा। ठीक, खाना खा रहे हो, खाना जब पेट पच के कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। सब ऊर्जा है और उसके स्वरूप है।
ये ऊर्जा कई प्रकार होती है? ऊर्जा होती है दो ही प्रकार की, बोलो मत। तो इसलिए क्या होती है? किसी पिंड में विशेष स्थित एवं आकृति में परिवर्तन कारण जो ऊर्जा क्या होती है जी? संचित होती है। जितना ऊर्जा संचित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी पिंड में गति कारण जितना ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कारण। तो जो ना, अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक स्थिर, दूसरा क्या होती है जी? गति। अब देखो इधर, ऊर्जा का रूपांतरण, हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। कल पूरा मैं इसको बताऊंगा, लिखूंगा, ठीक? लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जैसे चलाते हो, हाँ, तो लाउड स्पीकर करता क्या है? वो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज कर रहा होता है? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें जी? बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में चेंज कर रहा होता है, नहीं करता है? करता है। जो तुम्हारे यहाँ लगे होते हैं हीटर, क्या लगे होते हैं? पता नहीं, हीटर लगा हो ना, ठीक? उसमें कौन ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करता है जी? विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। जो तुम्हारे घरों में लगे होते हैं टार्च में सेल लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? सेल। सेल जानते हो ना? टार्चों में लगाते हैं, मोबाइल में लगा होता है, घड़ी में लगा होता है, बैटरी में लगा होता है, सब में क्या लगा होता है? घड़ी में। हाँ, तो करता क्या? सेल। सेल के कई काम है। अगर टार्च में लगा है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करेगा? प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती जानते हो? मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करता है? प्रकाश ऊर्जा जी। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करता है? तो ऊर्जा को हम लोग कई रूप में क्या कर सकते हैं जी? चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण पहला होता है यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण, दूसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या है? कोई हम कार्य करें, क्या कहते हैं जी? कोई कार्य करें, तो कार्य करने को हम लोग कहते हैं क्या है? यांत्रिक। तो कैसे ये बताओ? हम लोग ठंडियों में, ये बताओ, आग की खोज कैसे हुई थी? जो हमारे आदिकाल के लोग थे, प्राचीन काल के लोग थे, वो लोग जंगल में जा रहे कच्चा मांस खा रहे बेचारे, कच्चा मांस खाते थे, कुछ मार दिए, कच्चे मांस खा लिए। अब मारने के बाद क्या होता था? बेचारे जब खाते उनको अच्छा नहीं लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, लोग कहते हैं प्राचीन काल में, पहले कहते पेड़ जो थे सघन थे, इतना तेज तूफान आधी है, पेड़ एक पेड़ दूसरे पेड़ से क्या वो टक्कर हुआ, और टकराने से उसमें क्या हुआ? घर्षण। और घर्षण से क्या लगे? जंगल में जो जीव जंतु जल गए, मर गए, उसको जब वो लोग खाए, मजा आ गया। अब तो एकदम जीवन हमारा क्या हो गया? सफल हो गया। आत्मा से परमात्मा का क्या हो गया? मिलन हो गया। तो ना बड़ा खुश हुए जब पके हुए जीव जंतु खाए लोग, हमारे पूर्वज लोग, तो खुश हो गए, एकदम दिल खुश हो गया। हाँ, आज तो एकदम बफर सिस्टम वाला व्यवस्था मिल गया। आगे देखो फिर क्या हुआ? फिर लोग सोचने लगे आज तो मिल गया, वो भोजन 4-5 दिन तक 10 दिन चला, खाए उसको आराम से, फिर कोई बात नहीं, चलो फिर वो सोचने लगे कैसे मैं इनको पकाऊं। तो लोग क्या करते थे? पत्थर से कुल्हाड़ी बना रहे थे, पत्थर से कुल्हाड़ी हथौड़े बना रहे थे। तो जब पत्थर से पत्थर मारते थे, क्या निकलती थी उससे? चिंगारी। बस खोज हो गई आग की। तो आग की जो खोज हुई थी नवपाषाण काल में, कब हुई थी? नवपाषाण काल में आग का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया गया था, नवपाषाण काल में। तो आग की खोज किए लोग, फिर वहां से भुजना बाजना अपना सब शुरू हो गया, मजा आने लगा लाइफ में। आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, उसका व्यापक उपयोग जो हुआ था नवपाषाण काल में। हिस्ट्री के बारे में जानते, शांत रहो। देखो आगे देखो। हथेलियों को रगड़ना, ये बताओ तो लोग ठंडी में करते क्या है? कौन ऊर्जा हो गई? गति है। ठंडी में क्या होता है? जब कभी कभार हमको ठंडी ज्यादा लगती है, चलो आगे देखो, बोलो मत। ठंडी में होता क्या जी? जब ठंडी ज्यादा लगती थी, हम लोग करते क्या? अपने हथेली को रगड़ कर क्या करते? अपने गाल पे लगा लिए। हमको महसूस क्या होता है? ठंड, थोड़ा क्या होता है? गर्म महसूस होता है। बोलो मत, अंदर रहो।
तो हथेली जब तुमने रगड़ा, कौन ऊर्जा उत्पन्न होती थी? उसमें ऊर्जा। हमने ऊर्जा चेंज किया, रूपांतरित किया। बोलो मत, शांत रहो। ड्रिल मशीन से, बोलो मत। देखो तो जब बड़े बड़े मकान होते हैं, जब कहीं से क्या किए थे, उसको छेद किया था मकानों को, या कहीं प्लास्टर तोड़ना होता, कुछ तोड़ना होता, जब ड्रिल मशीन लगती है तो उससे क्या निकलता जी? अरे वो भाग में जाए। तो लोग देखते जब लोहा से, जब कहा जहां लोग लोहा काटते हैं, तो लोहा काट रहे होते, देखते कैसे चिंगारी निकलती थी? जब लोहा काट रहे होते, चश्मा लगा, क्यों? अगर चश्मा ना लगाए, जब क्या कर वेल्डिंग कार्य कर रहे हो, उनका एक अलग चश्मा होता है, उसमें लगाती हो फोटोग्राफी प्लेटें लगी होती है, गन्ना लगा होती है, बिंदु हो जाए 4 दिन बाद, लिखी ना पाए। तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे, पत्थरों का टकराना, अगर एक पत्थर उसे पत्थर टकराएगा तो क्या उत्पन्न होगी? प्रकाश ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा। तुम लोग अगर देखना चाहते हो कैसे, जाकर रेलवे ट्रैक किनारे खड़े हो जाना, ठीक, और खड़े होकर रात में, दिन में नहीं दिखेगा, जब रात में ट्रेनें जाती है ना, तुम हम तो रात देखते हैं, बगल में हमारा रूम ही है, जब ट्रेन जा रही 80-100 की स्पीड से, देखते हैं जब पटरी के पास जाती है तो नीचे वक्त चिंगारी निकलती कभी कभार। जो उसका क्या लगा होता है, जो उसका रेलवे ट्रैक का ऊपर जो लगा होता है तार, जिसमें करंट पैदा होता है, जो आग टच कर रहा होता है, इतने बड़े बड़े गोले फेंक कराते हैं वो लोग, टच करने से वजह से। सोचो 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वहां पर, तो चिंगारी क्या निकलता है? चिंगारी। तुम लोग देखते भी ऐसे देखो, गांव में कभी कभार लोग आते हैं चाकू देने के लिए, चाकू क्या करने के लिए? धार देने के लिए। देखते हो, चाकू को धार देने के लिए, खुरपी को धार देने के लिए, कैंची को धार देने के लिए। जब बताओ होता क्या हो, होता क्या हो? पत्थर ही होता है ना जी। जब पत्थर पर उसको लगा देते हैं, धार देते हैं, देखते हो क्या होता है? स्पर्श रेखी चिंगारी निकलती है, खतरनाक चिंगारी निकलती है। तो कौन जो उत्पन्न हो यहाँ पर? प्रकाश है, उसमें ऊर्जा। ठीक, अगला क्या है? जल विद्युत संयंत्र में कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र क्या है? पावर प्लांट। क्या जी? पावर प्लांट। हम लोग करते क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रकाश ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश ऊर्जा। फोटोग्राफिक प्लेटें, ये फोटोग्राफिक प्लेटों को तुम लोग जानते हो प्रयोग कहाँ किया गया था? पांच को बताया ना, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज हो रही थी, उसी का हम लोग प्रयोग किए थे। विशेष रंग का किरण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फोटोग्राफिक प्लेटें लगाते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट करता क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा में किसी चीज को रूपांतरित करता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों द्वारा जल प्रकाश, पेड़ पौधों द्वारा जल प्रकाश, ठीक, और क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 4 चीज, जल प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन की निर्माण की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या जी? रासायनिक ऊर्जा बन रही होती, रासायनिक क्रिया हो रही है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, हमको क्या दे रहे होते हैं? ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो कौन ऊर्जा हो? खाना खा लिए, पेड़ जब खाना पच रहा है, कौन ऊर्जा हो? रासायनिक ऊर्जा। सोलर सेल करता क्या जी? सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। घर में हमारे फैन चलने लगते हैं, बल्ब जलने लगते हैं, सब चलता है। ठीक, ये ऊर्जा रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण है। मतलब फोटोग्राफी प्लेटें जो होती है प्रकाश किसमें चेंज करती है? रासायनिक में। प्रकाश शोषण किसमें क्या करता है? प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, ऐसे सोलर सेल हो गया। अगर ऊर्जा के अन्य रूपांतर, इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। विद्युत बल बताया ना, विद्युत बल काम क्या होता है? लिखा होगा जी, विद्युत ऊर्जा। क्या जी? विद्युत ऊर्जा। अच्छा बताओ, विद्युत बल काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा चेंज करता है ना। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज कर देती है? प्रकाश। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? पटाखे में क्यों कौन ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है पटाखे में। हाँ, पटाखे में रासायनिक ऊर्जा भी होती है, ध्वनि ऊर्जा भी होती है। हम तो क्या कह रहे हैं? नहीं होती है। आगे, भाप इंजन जानते हो ना? जेम्स वाट ने किसका खोज किया था? भाप इंजन का आविष्कार की। सोचो इतना पावर होती है। एक केतली में कर दिए थे, पानी थोड़ा रखे, जेम्स वाट जी, जेम्स वाट एक केतली में थोड़ा पानी रखे, पानी इतना पावरफुल था तो क्या कि पत्थर को भी उठा दिया। उसी से क्या बना वो? जेम्स वाट ने। भाप इंजन का पहला आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ठीक, ध्वनि ऊर्जा मोमबत्ती में है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा रहेगी।
रासायनिक ऊर्जा। एक मिनट इसलिए कह रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक। चलो आगे देखो, साइकिल चलाना कौन ऊर्जा उत्पन्न होती थी? पेशी ऊर्जा। पैर घूम रहा है, हाथ घूम रहा है, इधर इधर उधर देख लिया, मान लो पेशी ऊर्जा हो रही है। ठीक, तारो। चलो आगे लिखो, अगला है डालो, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हिडन डाल दो। देखो यार, हमने क्या बोला, ऊर्जा के मुख्य रूप कितने प्रकार होते थे? 2 ही प्रकार। कि ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा जान ही रहे हो जी, रुके अभी देखो मत। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? इसमें स्थितिज और दोनों आती है। स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या आती है? गतिज ऊर्जा। गतिज, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा होगी, ऐसा कौन सा माध्यम होगा जहां दोनों एनर्जी होगी? तो डैम में क्या जी? डैम मतलब बांध। बांध में संचित बांध की ऊर्जा। बांध के पीछे पानी स्थित है, स्टोर है, स्थितिज ऊर्जा। पानी छोड़ दिए, कौन ऊर्जा? तना हुआ तीर कमान, क्या जी? धनुष। तना हुआ क्या जी? धनुष। तो धनुष तन गया है, कौन ऊर्जा? स्थिति छोड़ दिए गए, कौन ऊर्जा? उसमें ऊर्जा। किसी वस्तु के गर्माहट, क्या जी? किसी वस्तु के गर्माहट का जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें ऊर्जा। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के गर्माहट का जो ऊर्जा हमको मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें ऊर्जा। क्या जी? पानी गर्म करते हो ना, रोटी गर्म होती है ना, जब रोटी पकती है तो रोटी पकने के बाद एक उष्मा निकलती है, बड़ा खतरनाक। उसको हम लोग कहते हैं क्या? गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कहते हैं उसमें ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसमें? प्रकाश ऊर्जा क्या होता है दिखवाएंगे सब, अभी समझो पहले। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? हम लोग जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देख सकते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। ठीक, जिसके माध्यम से हम लोग संसार की सभी वस्तुएं देख पाते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान का करता है, जागृत करता है, संवेदित करता है, जिसे अगर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश भी एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखो गर्मी इतना बढ़ जाता है, क्या होता है जी? 46 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, क्या उत्पन्न होती है? वहां पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, तो लोग जानते हो सरकार ने शहरों में या गांवों में ठीक 45 से 60 डेसिबल के बाद ध्वनि को प्रतिबंध किया हुआ है। इससे ज्यादा ध्वनि होगा तो वहां पर हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। यानी किसी ध्वनि का मतलब बहुत ज्यादा शोर गुल के कारण जो जब उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि ऊर्जा। जान रहे हो, साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, ठीक, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि ऊर्जा। मतलब आवाज का। ये बताओ, जब बादल, बोलो माँ जी, जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? ध्वनि ऊर्जा। वहां प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा दोनों होती है। जब एक बादल, सोचो कई कई लाख टन पानी होता है एक बादल में, और पानी बाई चांस बादल बहुत तेज टकराए और पानी वहीं पर गिर गया। ये तुम लोग देखते, कान में देखते भी हो, कहां पर? उत्तराखंड में कई बार बादल फट गए, पूरा पानी के बाद गिर गया, पूरा गांव क्या हो गया? बह गया। केदारनाथ में सुनते हो कभी ना? सुनते हो? पूरा बादल फटा, वहां पर पानी गिर गया। ठीक, तो कौन ऊर्जा होती है? वो ध्वनि ऊर्जा। बादलों टकराने से ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। बोलो मत। लोग देखते हो कभी कभार, केयर किए होगे, जो प्रकाश की चाल होती है बहुत ज्यादा होती है और ध्वनि की चाल क्या होती है? कम। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति
इसी को हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना जी? 3 लाख किलोमीटर प्रति। कभी कभार जब शादी विवाह में पटाखे फोड़े जाते हैं तो पहले उसका हमको प्रकाश दिखाई पड़ता है, फिर कुछ समय बाद क्या थी उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। क्योंकि कभार बादल फट रहे होते हैं, बादल आपस टकरा रहे होते हैं, तो पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है आकाश में, फिर क्या थी जी 2-4 सेकंड के बाद तब उसकी गड़गड़ाहट की ध्वनि की आवाज आती। क्यों? ध्वनि के वेग बहुत कम होता है, 332 मीटर प्रति। एक सेकंड में केवल 332 मीटर। ये वाली एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बड़ा खतरनाक। एक सेकंड में इसे प्रकाश हमको पहले दिखाई पड़ता है, पटाखे फूटने पर। ध्वनि क्या होती है? बात सुनाई पड़ती है। रासायनिक ऊर्जा, ठीक, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है बताया गया था? मोमबत्ती हो गया, खाना हम लोग खा रहे हैं, कोई चीज हो रहा है, जब कोई चीज अपने रूप को छोड़ करके दूसरे रूप क्या चीज को परिवर्तित कर रहा हो, पुरान के जी कोई चीज किसी एक दूसरे रूप को दूसरे रूप में क्या कर रहा हो, परिवर्तित कर रहा हो, तो वहां जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती का जलना, खाने के भोजन का पचना, ठीक, समझना कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक। विद्युत ऊर्जा, किसी तार में, किसी चालक में करंट फ्लो होने, धारा फ्लो होने से जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कारण क्या हो रहा है जी? फैन चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, क्या चल रहा है? तुम्हारे घर में जो मोटर लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? तो किसी चालक में धारा प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? नाभिकीय विस्फोटों से, परमाणु विस्फोटों से, परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम विस्फोट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से, उसको हम लोग कहते क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। तुम लोग जानते भी होंगे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या गिराया था? परमाणु बम। तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, सोचो तलवा, 50 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 नहीं, 50 लाख डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर उत्पन्न होता है। उस टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं जी? नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? माइक्रो सेकंड में आदमी का दिमाग रिएक्ट नहीं कर पाता है, वो क्या होता है? जल जाता है। सोचो इतना खतरनाक एनर्जी। अब तो क्या बन गए हैं? अब तो बन गए हैं, पहले तो क्या बने थे जी? पहले तो केवल बने थे परमाणु बम, अणु बम। अब तो बन गया हाइड्रोजन बम। क्या बन गया है? हाइड्रोजन बम। और रूस ने एक अमेरिका ने पहले बनाया, ठीक, अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम बनाया, बहुत कम ताकतवर था, लेकिन रूस ने बनाया, उसका नाम था तुषार बम्बा। बड़ा खतरनाक था, बड़ा खतरनाक पावरफुल था, ठीक ठीक। तो अब तो क्या बन गई? तो नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। जान ही रहे हो, सूर्य के माध्यम से। इस पृथ्वी का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? सूर्य है। तुमसे कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड में, धरती पर ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से प्राप्त होने ऊर्जा हम लोग कहते क्या है? सोलर एनर्जी। ब्रह्मांड ऊर्जा बड़ा खतरनाक ऊर्जा होता है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक नियम दिए थे, E बराबर mc। इतना खतरनाक नियम था, पूरा फिजिक्स हिल गया था जब से नियम खोज हुई, E बराबर mc स्क्वायर के बारे में। यानी इस मार्करवा इतनी बड़ा मार्कर है, इसको हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे तो पूरे शहर को हम बर्बाद कर सकते हैं। इसको एक मार्कर केवल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसे एक मार्कर से क्या हो जाएगा जी? किसी शहर को तुम बर्बाद कर सकते हो। यानी ब्रह्मांड को इन्होंने क्या बताया? किसी ब्रह्मांड को, किसी छोटे से पिंड को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का नियम दिया। इसी को हम लोग कहते क्या? ब्रह्मांड। तो किसी पिंड के ब्रह्मांड में क्षति कारण, किसी पिंड में उसके ब्रह्मांड में क्षति कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते क्या है? ब्रह्मांड ऊर्जा। मास एनर्जी बोलते हैं। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबक में क्या होता है? 2 पोल होते हैं, कि नॉर्थ पोल है, क्या होता है? तो अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ साउथ रहेगा तब क्या होगा? तो चुंबक में किसी चुंबक को पास ले जाने पर, दूर ले जाने पर, उसमें जो
गुण उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण। और उससे की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर 25,000 केवी सप्लाई हो रहा है, 25,000 वोल्टेज का। उस तार के नीचे तुम लोग अगर बरसात में गुजरोगे ना, तुमको चुनचुनाहट क्या होगी? आवाज मालूम होगी, चुनचुनाहट। बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जब 64 केवी 128 केवी लाइट सप्लाई होती है तार के माध्यम से, मोटे मोटे जो खंबे जी, कौन वाले खंबे? तारों वाले खंबे लगे होते हैं, उन तार के नीचे तुम गुजरोगे, तुमको चुनचुनाहट की आवाज आएगी। इतना पावरफुल लाइट जा रहा है, 64 केवी। उसको क्या बोलोगे? वो आकर्षित करता है, तो अट्रैक्ट करने का। इसलिए उन बरसात दिनों में उनके तार से जाया नहीं जाता है, खींचेगा। इसलिए लोग रेलवे ट्रैक के नीचे जो पोल लगाए जाते हैं बगल में, 4-5 फीट पर लिख दिए खतरा है, उसके ऊपर जाओगे तुमको अट्रैक्ट कर खींचेगा, खींचने का प्रयास करेगा। चले जाओ, चलो बुलावा आया है, माए ने बुलाया है, तो वही माता ने बुलाया है। स्थिर विद्युत ऊर्जा, ये क्या होता है? एक साइंटिस्ट, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन, उन्होंने 2 आवेश खोज किया, एक धनावेश, एक। उन्होंने कहा समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है? धरती के नियम है, तुम लोग देख रहे अपने आसपास। ठीक, हाँ ठीक। तो किसी आवेशित पार्टिकल में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवेशित वस्तु, उसको क्या बोलेंगे जी? स्थिर विद्युत ऊर्जा। इसी कारण हम लोग पढ़ते हैं क्या? कूलाम का नियम। क्या पढ़ते हैं? कूलाम का। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके बीच की दूरी गुणनफल के अनुपाती, उनके नहीं, आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलाम का। इसी पढ़ते हैं हम लोग। अगला गुरुत्वीय स्थिति, जो बताया था ना, क्या बताया था? किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो उस पिंड में जितना ऊर्जा स्टोर होती, संचित होती है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? गुरुत्वीय स्थिति। जो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के माध्यम से हम लोग अपने जो बड़े बड़े शहर है वहां भी हम लोग क्या बनाते हैं जी? इलेक्ट्रिक बनाते हैं, लाइट बनाते हैं पवन ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है जी। पंखे क्या होते हैं? बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, हवा चलेगी, थोड़ी भी हवा चलेगी तो पूरा घूमेगा। तो जानते हो, अगर साइकिलवा का पहिया छोटा रहेगा तो मत तेज पड़ी मारोगे, हिल नहीं जाएगी। और पहिया क्या रहेगा? बड़ा रहेगा तो कई पलटी मार दी, हवा पहुंच गई। बताओ, छोटा बच्चा है, तुम्हारा पैर छोटे बच्चे का पैर छोटा है और तुम हो एकदम लंबा, लंबू हो, लंबा नहीं है, तो छोटा बच्चे का चार फलांग तुम रखोगे। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, बड़े बड़े पंखुड़ियां लगी होती, थोड़ा हवा चलेगा, इतना घूम गया, मार ऊर्जा डेवलप कर देगा। थोड़ा सा हवा चलेगा और बहुत जब स्पीड चलती है ना, क्या होता है? ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हवा के चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या बोलेंगे? परमाणु जो जान ही रहे हो, वही बात हुआ, नाभिकीय हुआ। तरंग ऊर्जा, ध्वनि के कंपन कारण, तरंग के कंपन के कारण, डोरी रस्सी है ना, रस्सी एक बार पकड़ के छोड़ दिए धाई के, तो उसमें तरंग होता है, तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ और अंदर तरंग उत्पन्न जी, अनुप्रस्थ तरंग और अंदर, तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग। इसमें से कुछ मेन में लिखवाएंगे, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? ठीक, उतार लो। ठीक, हाँ, एक मिनट सही कर रहे हो। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो अपने देश के नहीं थे, वो जर्मनी के थे। कहाँ की थी? जर्मनी। बोलो मकान बताओ, बता रहे याद। उस समय जो जर्मनी के तानाशाह था कौन था? हिरोशितो। कौन था? हीरो नहीं, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। हिरोशितो किसका तानाशाह था? जापान का। तो हिटलर ने यहूदियों को इतना मारना शुरू किया, 90 लाख यहूदियों को एक ही दिन में क्या किया? 10 दिन में मार के भगा दिया, मारा भी, काटा भी। तो ये जो आइंस्टीन थे कौन थे जी? ये भी यहूदी ही थे। ये अपना देश छोड़, कौन देश? जर्मनी छोड़कर कहां चले गए थे? अमेरिका चले गए थे, बच गए थे। अगर वहां होते तभी क्या होते? मार दिए गए होते। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम था। कहां के थे? जर्मनी के थे। उतार लो।